या है दोस्तों। दोस्तों एक पॉइंट हाँ जो मेरे ख्याल में आ रहा था वो ये था कि अ, हम कितनी भी मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कितनी भी चीज़ें समझ लें या पढ़ लें या जो भी हमने गो थ्रू किया या कोई भी गो थ्रू होता है या हमने जिन जिन पॉइंट्स हम गुजरे जो भी डिस्कशंस हैं, सपोज फिर क्वेश्चन मन में ये आता है ना कि अगर इंसान या कोई भी एक पर्सन है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को सपोज समझ गया, तो उसके एसेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है ना कि होली क्या पॉइंट्स हैं, मतलब कि आखिर समझ में क्या आया, या या अगर उन्हें पॉइंट वाइज समझना हो तो क्या, राइट है। और तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने अभी सपोज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे इतना काम नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, तो सपोज उन्होंने पॉइंट वाइज भी सुना और उनको वो पॉइंट वाइज भी क्लियर हुआ तो शायद इंटरेस्ट क्रिएट होगा। या जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पूरे क्रक्स को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो क्रक्स है उस क्रक्स को पॉइंट वाइज बात की जाए, तो पॉइंट वाइज बताने से बात समराइज हो जाएगी और हेल्प करेगी। तो उसी में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, द एसेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट वन या नंबर वन आप कह सकते हैं। पॉइंट वन में हम कह सकते हैं कि देखिए, आप कितना भी जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में कि भाई दिस इज द ट्रूथ, फॉर एग्जांपल जो भी आपको समझ में आता है, जो भी इन द सेंस जो सही है जो समझ में आता है, तो उसमें जो समझ में आता है उसमें पहली बात ये रहती है कि सर्वाइवल जो करना है आपको और जो आपकी लाइफ है उसे बेटर बनाना है, उसके लिए आपको अपना जो भी दिमाग है, यानी जो मी है या जो जो भी आप कहेंगे नॉलेज, जिसे एक है तो एक ही घूम फिर के, तो उसका अपनी जगह है और उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। उसका इस्तेमाल अपने सर्वाइवल के लिए करना, अपने स्किल को बेटर करना ताकि उससे आपकी अर्निंग हो सके, उसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गई अब तो कुछ है ही नहीं तो मतलब भाग जाओ या कुछ मत करो, ऐसा नहीं है। उसमें ये आपको क्लियरिटी मिलती है सबसे पहले कि ठीक है ये सब स्ट्रक्चर समझ में आ गया, द होल स्ट्रक्चर या द होल थिंग आई अंडरस्टैंड नाउ। जो अ, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नौकरी है, आपका काम है, बिजनेस है, आपकी फैमिली है, उनको केयर टेक करना, उनके लिए अर्न करना, उनकी लाइफ को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, नीड जितनी है, लालच की बात नहीं कर रहे हैं, नीड जितनी है, उसके लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे और एफर्ट्स सही तरीके से मारने। ये क्लियरिटी सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि अगर हम इस चीज़ में डेप्थ में गए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, ये वो है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या परिवार भी डरता है, हम खुद भी डरते हैं कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ये बंदा सब कुछ छोड़ छोड़ नहीं देगा या छोड़ नहीं देगी। तो ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, सबसे अ, अच्छी बात ये है कि आपको जो करना है और क्लियर हो जाता है और आप उससे और बेटर करते हैं, ठीक है। तो ये एसेंस निकल के आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो डेली लाइफ की बात हो रही है, क्योंकि हम ये जो डिस्कशंस कर रहे हैं, ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में या फिर आप चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने ये चैनल चैनल किस मकसद से बनाया गया है, इंटेंशन क्या है, तो उसमें पहला ही पॉइंट मेंशन किया गया, इट्स ऑल अबाउट डेली लाइफ। नॉट कि हवा में बातें हो रही हैं, नॉट कि ऐसा कुछ होता होगा, बट प्रैक्टिकल कुछ और है। प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ ये बात हो रही है कि जो आपकी डेली बेस की ज़रूरत है उसे पूरा करना ज़रूरी है। वो आपकी एक जिम्मेदारी है और उसे आप अच्छे से निभाते हैं, निभाना है। ये पहला एसेंस है इसका, जो अंडरस्टैंडिंग है या जो लाइफ को समझना है, राइट है। तो उससे बेहतर हो जाता है आपकी जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, जो डेली बेसिस के लिए जो आप अर्निंग कर रहे होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं, या आपके चीज़ें जो डेली से जुड़ी हुई हैं वो बहुत उनको आप बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
और वो ज़रूरी रहता है, ये क्लियर होता है समझने के बाद। ऐसा नहीं कि समझने के बाद ये बात समझ में नहीं आती, समझ में आ जाती है कि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉक में, नेक्स्ट डिस्कशन में हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।